बाबा, अरे वो गाड़ी में बच्चों के लिए कुछ रखवाया मैंने। आई होप दे लाइक इट। मेरे साथ चलें प्लीज। नहीं ठीक बाबा, अकेले लड़ते लड़ते थक गया हूं मैं। जरा बैठो, आओ, come here. तुम्हें अपने 6th ग्रेड का कैंपिंग ट्रिप याद है? तुम्हारी माँ ने मुझे कभी भी माफ नहीं किया, पूरी वक्त तक ताने देती रही। May God bless your soul. छेड़ रही है मुझे, तंग कर रही है। भी पता था was the day, that event that made you discover yourself. सिन बहुत नाराज था आपसे, बिल्कुल नहीं जाना चाहता था ट्रिप पे। पूरी रात तुम गायब रहे। पुलिस, सिक्योरिटी, लोकल्स, सबने तुम्हें ढूंढा। एक गलत टर्न और हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। और तुम पूरी रात चलते रहे थे, दरख्तों पे निशान लगा के जाते थे। शदीद सर्दी में खुद को सेफ रखा तुमने। And next day, you were in the camp. रास्ता निकाल लिया तुमने अपना। चले? चलता हूं। Chin up. Yes, sir. Love you, Baba. I love you too. I'm sorry. Okay. Let's go. Thank you. सर मेरी आप बात समझने की कोशिश करें। एक बंदे को पता ही नहीं है कि वो कह क्या रहा है और कर क्या रहा है, फिर जज के सामने जाकर वो क्या करेगा? जब हिरासत में लिया तब तो होश में था, आंखें भी होश में दिखा रहा था, ललकार भी होश में रहा था, यहाँ आते ही पागल हो गया। सर मेरी बात, कुछ नहीं हुआ उसे, बिल्कुल ठीक है वो। कल 3 बजे पेशी उसकी और मैं उसे पेश करूंगा। मामा,
आई एम सॉरी, हम इन्हें बचा नहीं पाए। आप प्लीज फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। नहीं तो वैसे तुम शेड्यूल के मुताबिक हैं और सलार को भी पता है कि 2 दिन बाद काम शुरू होना है। इसीलिए 2 दिन पहले आ गया हूँ। घर नहीं गया, सीधा यहाँ आया हूँ। स्ट्रिप भी उठानी है। सलार, गुड टू सी यू यार। Is it? Really? अच्छा वो आ गए। डिजाइनर ने तो दिमाग खराब कर दिया और वार्डरोब तो फाइनल करके दे ही नहीं रहे। आप देख लो। हाँ मैं देख लेता हूँ। कहीं बाहर चल के बात करें या इन्हें यहाँ से भेज दो, मुझे प्राइवेसी चाहिए अपने काम के लिए। श्योर, मैं वैसे भी जा रहा था। थैंक यू। क्या क्या मसले चल रहे हैं वार्डरोब के अलावा? कुछ और? बहुत मसले चल रहे हैं। एक मसला हो तो बताओ ना। कोई नहीं, वार्डरोब मैं भी देख लेता हूँ, उसके अलावा बाकी सब तो लाइन करना परसों के लिए। बात बेकार में बिगड़ गई मां। मुझे लगा था आप मामले को टैक्टफुली हैंडल करेंगी। सेटलमेंट तो हो गई है उसके घर वालों से, लेकिन
जाहिर है अगर मुजरिम इस तरह दंदनाता फिरेगा तो हर जानने वाले को मसला तो होगा, और मैं उसके घर वालों को जितने मर्जी पैसे दे दूं वो एक ही जिद कर रहे हैं कि अनवर को सजा मिलनी चाहिए। फायदा, जब आपकी तरफ से ये बात कही जा चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी, सवाल तो फिर भी आप पर ही उठेंगे ना। मीडिया पर जो तूफान उठ रहा है उसे रोकने का एक ही तरीका है। मैं जानता हूं अनवर कहाँ है। हेलो पापा, कैसे हो मेरे बच्चों? अब आप कहाँ गए थे? मैं आप लोगों के दादा के पास गया हुआ था और ये सारे गिफ्ट्स उन्होंने आप लोगों के लिए भेजे। ओह वाओ, एग्जैक्टली। लेकिन पहले इधर आओ यार, मिस्टर गाइस इधर आओ। दादा आप फिर से तो नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा आप लोगों के पास। वो देखें क्या गिफ्ट भेजा था ने। इधर आओ, इसमें क्या है? ऐसी ये तो इसकी तरह का लगा है। इधर आओ, ये देखते इसमें क्या है। एन एवोकाडो। मैंने उसे यहाँ वापस बुला लिया था। ये तो अच्छी भली थी माँ, खुश भी थी। जिंदगी मजनून, जिंदगी। मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे जवाब चाहिए अफान, जवाब चाहिए। वो लड़की जो किसी बेजुबान जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकती, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक। क्यों? क्या कसूर था उसका? बचना नहीं चाहिए किसी सूरत में अफान। मैं आखिर वक्त तक लड़ूंगा, मुझे महानूर की कसम, आखिर वक्त तक लड़ूंगा। ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कैसे? नहीं बोलता था तेरा भाई, जब दुख सुख उकसाएगी तो यही होगा ना। रेशम क्या कर रहे हो? नशा कर कर पागल हो गया है। साफ कर इसे, अभी साफ कर। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। क्या जीते जी मार दोगे इसे? बहुत मुश्किल से संभली है बच्ची मेरी, छोड़ दे पीछा इसका। ये तरीका होता है समझने का। ये सुर्खी, ये पाउडर, ये लिपस्टिक आया कहां से इसके पास? किस किस के पास जाती रही है ये? खुदा का खौफ कर अकबर, शर्म कर बेटी है तेरी। शर्मकार बेटी है मेरी। अरे हट। ये चिकरे मैं हूँ। आ तू अंदर आ, अंदर आ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ।
जी कहिए। अली मैम, सलार खान का वकील। आप घबराइए नहीं, तशरीफ रखिए, बैठ के बात करते। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? ये पहला आर्टिकल तो आपने लिखा, मदद भी आप ही कर सकती हैं। पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आज आप मेरी बहुत मदद करने वाली। मैंने वही लिखा जो मुझे बताया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के वकील मेरे दफ्तर और घर के चक्कर काटना शुरू कर दें। तो जो कुछ आपने लिखा था मुकम्मल सबूत के साथ लिखा हुआ। मेरा मतलब है सबूत तो कोई होगा ना जो आपने लिखा है ये सब कुछ। मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरी मीटिंग चल रही है, आप कल 5 बजे आ जाएं। बात सुनिएगा जरा, बात को कल पे नहीं रख। मेरा ख्याल है कि अगर आज ही अभी इसी वक्त यहाँ बात कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। एक गिलास पानी मंगाइएगा मेरे लिए और एक गिलास अपने लिए। फिर आप बातचीत करेंगे कुछ, आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा, यही बात करते हैं। इस तरह गैर हाजिर रहना मामले का हल नहीं है। ये ना सिर्फ इस अदालत बल्कि यहाँ बैठे हर शख्स की तौहीन है। योर ऑनर, अगर बात तौहीन की जा रही है तो क्या अलीम साहब वो सारे सवालात दोहरा सकते हैं जिनकी बिना पे इन्होंने मेरी क्लाइंट की इज्जत और किरदार पर उंगली उठाई? अब केस जिस नौयत का है, सवालात तो उसी से मुताल्लिक होंगे ना। या मैं ईमान साहबा से ये पूछूं कि ईमान साहबा आपकी अगली म्यूजिक वीडियो कब आ रही है? मेरे अजीज दोस्त ये समझ रहे हैं कि सलार खान की बेगुनाही साबित हो चुकी है। सालों पुरानी वीडियो दिखाकर इस बात को कोई नहीं जुटला सकता कि उस दिन सलार खान के घर ईमान आई थी और ये हादसा हुआ था। साहब, इनके क्लाइंट ने एक दिन की नहीं 3 साल की बात की थी, और जब यहाँ कुछ दिखा चुके हैं में 3 साल का मवाद मौजूद है। 3 साल से याद आया, ईमान साहबा एक मशहूर ब्रांड की एम्बेसडर बन चुकी हैं। मुआहदे के तहत न सिर्फ उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा बल्कि उनके हर प्रॉफिट की वो हिस्सेदार होंगी। याद रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट सालार साहब को मिलने वाला था, इस स्कैंडल की वजह से उन्हें हटा दिया गया। ईमान साहबा को इस मुआहदे की पूरी जानकारी थी। तो साहब, ये मेरे क्लाइंट
और ईमान साहिबा के बीच गुफ्तगू हुए कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें ईमान साहिबा ने उनको मुबारकबाद भी दी है। एक और बात बताता चलूं, मिस यास्मीन जो बहुत मशहूर ब्लॉगर हैं जिन्होंने इस सारे सिलसिले का आगाज किया, ना सिर्फ हमसे बात करने से कतरा रही हैं बल्कि मिलने का कहकर मुकर भी चुकी हैं। तो साहब, ये कुछ पेमेंट स्लिप्स हैं जो पिछले चंद सालों में मिस यासीन को मौसूल हुई। ईमानदारी से एक बात, इसमें भी ईमान आ गया, सच सच एक बात बताएं, क्या ब्लॉगर इतना कमा लेते हैं? अगर ऐसा है तो मैं भी वकालत छोड़ के यही काम करता हूं। आपके काम की कौन तारीफ नहीं करता, लोग बहुत पसंद करते हैं आपके काम को। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंसान का रवैया ही इंसान की कामयाबी को आगे लेके चलता है? आपके बिहेवियर इशू की हर जगह बात हो रही है। मेरे बिहेवियर प्रॉब्लम्स की? आप तो जानती ही होंगी, आप कई जगह से ब्लैकलिस्ट हो गई हैं। आई सी। ऐसा नहीं कि हम साथ काम नहीं कर सकते, पैसों पे बात कर लें, मगर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। छुप के गलत काम किए जाते हैं। जब आपको मेरा नाम लेने से शर्मिंदगी ना हो तब यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। आप मुत्तुल्लाह को कितने सालों से जानते थे? 4। सुना है आपकी आवाज़ इससे ज़्यादा निकलती है। शहजादे, ज़रा जोर से बोलो। चार साल। क्या आप इस जुर्म का इकरार करते हैं कि आप ही ने किया है? हाँ। इस जुर्म की वजह? मुझे छोड़ना चाहती थी वो। छोड़ तो वो पहले ही चुकी थी राफे साहब। हाँ, लेकिन डैड ने उसे मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। जाने वाली थी वो। तो यही तरीका था उसको रोकने का। सही आ रही है ना? बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे? नहीं सर। क्या मैंने आपको आज या इससे पहले कभी अनकंफर्टेबल किया हो? कोई ऐसा जेस्चर ऐसे देखा हो? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं वही बात कर रहा हूं जो अभी आपने मुझे महसूस करवाई है। अगर मुझे आप में जरा भी दिलचस्पी होती तो मैं आके आपसे बात करता, इजाजत मिलती तो आपका हाथ थाम लेता, लेकिन कभी आपको अनईजी नहीं करता। सच बात है, मैं आपका नाम तक नहीं। अगर यहां सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे, तो क्या हम प्रोफेशनली काम कर सकते हैं बगैर हंसे, एक दूसरे पे उंगली उठाए तनकीद के बगैर? सॉरी सर। इट्स ओके, शुरू करो।
Rest okay. मुझे डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। मेरी इजाजत के बगैर मेरे काम के बीच में सालार खान अपने लोगों को मेरे दफ्तर भेजते हैं। और अगले दिन मेरे ना होने की सूरत में मुझ पर ही इल्जाम लगा देते हैं। अब ईमानदारी से काम करने वालों के साथ ऐसा होगा? यहाँ आकर इस्लामाबाद की खामोशी बहुत याद आ रही होगी ना तुम्हें? मेरे हिस्से में बहुत अरसे से यहाँ रहकर भी खामोशी आ रही है। मैं सोच रही हूँ यास्मीन पे एक प्रोग्राम कर ही डालूं। मुदस्सिर तो जरूर उसके पीछे पड़ा होगा शो पे बुलाने के लिए। मुझे नहीं याद मैंने आखिरी बार कब किसी से कुछ मांगा था, मगर तुमसे मांगूंगा। और शायद हम इसीलिए आज यहाँ हैं। अब तुम मेरे हक में कोई बात मत करना। सलार, अपने आप को स्कैंडल से दूर कर लो। And why would I do that? Because I don't want to lose another friend. तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया? इसीलिए बुलाया था क्योंकि बस बहुत हो गया। मोना, तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए, बहुत मदद की है। तुम कुछ ना कहो, मैं तब भी जानता हूं कि ईमान की कामवाली के साथ जो हादसा हुआ, तुमने उस पूरी स्टोरी को कवर किया। वरना आज शायद इस बात को कोई जानता भी ना। लोगों की बात करने से मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी बन जाऊंगी। I know. लेकिन दोस्त भी नहीं रहोगी। गारंटी दे सकता हूं ना। सो प्लीज कोई और अच्छी बात करो। अच्छी बात? हमारे बारे में, लाइक अच्छा खाना, अच्छी जगह, दूसरे एक्टर्स की बात। वो एक्टर्स जो रात को चश्मे पहनकर इंटरव्यू देते। एग्जैक्टली। आसपास देखो तो काफी नमूने मिल जाएंगे। मिल तो जाएंगे, पर तुमसे बड़ा कोई नहीं मिलेगा। कैसी हो? ख्याल आ गया तुम्हें? पहले ही पूछ लेता अगर तुम मुझसे भागती ना रहती तो। बैठो। Another lecture. Conversation. बात
करना चाहता हूं जैसे पहले क्या करते थे। जब बात सिर्फ बात होती थी, बहस नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं। प्लीज मैं तंग आ चुका हूं इस मुकाबले वैसे से, और मैं जानता हूं तुम मुझसे ज्यादा तंग आ चुकी हो। देर लगी है समझने में और कहने में, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। मैंने खुद अपने आप से दूर धकेला है तुम्हें। कुछ फासला तुमने भी इख्तियार किया, कोई बात नहीं। लेकिन फासलों के बीच में ही लोगों को आने की जगह मिलती है। तुमसे मेरी जिम्मेदारी हो और हमेशा रहोगे, लेकिन सिर्फ इस नाम की वजह से या झूठी तस्कीन की वजह से या किसी भी चीज के लिए अपना बचा खुचा सुकून बर्बाद मत करो। तुम जानते हो ना, मुझे हमेशा से तुम्हारी ऑनेस्टी भाई है, अब भी भाती है। मगर चुपती ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद भी दूध का धोला नहीं। I've made some mistakes, terrible mistakes. You are free to go, Sarah. तुम जहां जाना चाहती हो जाओ, जहां रहना चाहती हो रहो, यहाँ या कहीं और। बाउंड नहीं हो ऐसा कुछ कहने के लिए जिससे मेरे स्टारडम को फायदा मिले, या तुम मिसेस सालार के नाम से जानी जाती रहो। तुम्हारी अपनी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। प्रश्न नहीं। तुम्हें अंकल ने क्या खिला के भेजा है? डांट। You know this doesn't change anything, right? हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा। जानता हूं, पता है हम जानते सब कुछ है मगर मानते नहीं है। लेकिन मैं मान रहा हूं, मान रहा हूं। तुम मेरे बच्चों की मां, and I will always respect you for that.
अब तक मैंने जो कुछ भी किया है सॉरी यार।